ओके प्यारे बच्चों, तो एक क्वेश्चन है आपके सामने है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपके एग्जाम में आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है और बहुत ही आसानी से सॉल्व करना है। ठीक है, आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इसको आपको एंड तक देखना है। आप केवल देखते रहेंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो हम देखते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको सॉल्व करें और हम राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है, गिवन है आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसका आंसर हम पाएंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू, एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये आपका जो स्क्वायर है, इसको अब देखो प्यारे बच्चों कि कॉसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं। आपको ऐसे एग्जाम में ही लिखना है। जब आप ऐसे एग्जाम लिखते हैं तो एग्जामिनर के मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी आ जाती है और वो सोचता है कि मैं बच्चे को अच्छे मार्क्स दूं, है ना। अगर आपके अंदर क्लियरिटी है, ऐसा आप दे रहे हैं, है ना, कि क्या फार्मूला यूज हो रहा है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो आपको मालूम है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान साइन थीटा। ओके, तो हम यहां से इसको अप्लाई करेंगे, तो कॉसेक थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 अपान साइन थीटा। और कॉट थीटा प्यारे बच्चों क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ओके, तो अब इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, हम भी लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब साइन थीटा आपका सेम है, थीटा सेम है, तो यहां से अब देखो साइन थीटा को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 का क्या होगा, ये 1 ही रहेगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों, अब इसका ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। अब यहां से देखो कि 1 माइनस कॉस थीटा, तो इन ये स्क्वायर को ऊपर के साथ आप ऊपर का स्क्वायर ले लो और नीचे के साथ आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, अब यहां से देखो कि 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको आपको एट इट इज ऐसे रखे। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा, तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। हमें फार्मूला को भी साथ साथ लिखते चलना है। ठीक है, तो अब यहां से हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, हमें ऊपर को वैसे ही रखे रहना है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और एक हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब देखो यहाँ से प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा प्यारे बच्चों आपका न्यूमरेटर में बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों आप अपने आंसर को देख लो कि आपको क्या प्रूव करना था। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमारा जो आंसर भी आपका सेम आ गया है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें एक चीज और लिख देना है कि जो हमारा LHS था वो इक्वल हो गया किसके प्यारे बच्चों, RHS के, राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों ये हमारा राइट आंसर है। इस तरह से हम कुछ अपना आंसर सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को।